देखो मैंने यहीं पे लिख दिया, डोनेशन 40% इनकम है, 60% बिल्डिंग फंड। अच्छा बिल्डिंग फंड बोला तो मैं किधर डॉट करूं, सीएफ में या बीएफ में, मतलब कैपिटल फंड या बिल्डिंग फंड। इनफैक्ट मैंने डॉट कर भी दिया है। क्या फालतू सवाल पूछते रहिए। ओके ठीक है। अच्छा डॉट से याद है, मैं बुक पे एक डॉट करा, फर्नीचर पे एक डॉट करा, बता सकते क्यों? कोई बता सकता है बुक और फर्नीचर में मैंने क्यों डॉट किया है? नहीं मनन, तू गलत है, गलत है तू इस वक्त। नहीं, नो, यस, प्रियंका, वेदांत, शाबाश। अरे मैं स्क्रीन ऊपर लेके आया तो थोड़ा तो लॉजिक लगाओ। ई देखो, ई देखो बुक्स, ई देखो फर्नीचर, पेमेंट में है मतलब ये नया नया परचेज किया है, परचेज किया है, तो वो अपने ये वाले बुक में ऐड हो जाएगा, फर्नीचर में ऐड होगा। एम आई राइट? हिडन एडजस्टमेंट क्लोजिंग वाले। ओके ठीक है, हम लोग एडजस्टमेंट पे ही हैं बच्चों। सेकंड एडजस्टमेंट, अच्छा ये सेकंड वाला एडजस्टमेंट है कि इंफॉर्मेशन था? तो मैंने उसका ऊपर मार्किंग कर दिया। थर्ड, स्टाफ सैलरी 70,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी। एकदम फटाक से रिप्लाई आया, सैलरी टू ऑफिस स्टाफ। ठीक है, चलो डॉट हो गया। अब मैंने कुछ चोकड़ी मारा है, ठीक है, सब हो जाने के बाद चोकड़ी को मैं मिटा दिया। अच्छा चोकड़ी पे फोकस करो, किसी का तो अमाउंट दिया हुआ है, किस किस का अमाउंट दिया हुआ है? चार चीज में से दो चीज का अमाउंट दिया है, असेट का क्लोजिंग बैलेंस दिया है। देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, इट इज नथिंग बट क्लोजिंग बैलेंस ऑफ असेट। मैंने क्या पढ़ा है, आज ही मैंने कुछ पढ़ा है। कैन आई से दैट एक और डॉट आएगा फर्नीचर पे? बिकॉज इफ क्लोजिंग बैलेंस इज गिवन, इट मीन्स हिडन एडजस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन। और मैं कभी नहीं बोलूंगा कि डेप्रिसिएशन ओरली निकालो, कभी नहीं। खाली इतना लिख दिया, हिडन एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन कभी निकालते बच्चों, फाइनल अकाउंट में पढ़ा था, पहले या लास्ट? एकदम परफेक्ट है। ओके चलो, मैंने पूरा क्वेश्चन रीड किया, रीडिंग में कोई डाउट? किसी को डाउट रीडिंग में पूछ सकता है बिंदास। ओके तो चलो फिर फॉर्मेट बनाते हैं। अच्छा फॉर्मेट तो रेडी है मेरा, देखो मैंने यहाँ पे रेडी रखा है। फॉर्मेट का वही अपना स्टेप, पहला स्टेप गाना गाने का। चलो गाना गाते हैं। जो तेरा है वो मेरा है, कैपिटल फंड, फिर बिल्डिंग फंड, फिर बुक्स, बुक्स पे दो डॉट है, फर्नीचर, चलो एक 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 फिगर भी ले लेते हैं। बुक्स 9,03,26, 827/11,
ओके चलो, गाना गा के हो गया। गाना गाने के बाद नेक्स्ट स्टेप रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ऊपर नाम क्या था? भाऊ राव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज। भाऊ राव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज, नागपुर, 31st March 2019। ओके, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, लास्ट ईयर में जाएगा। इंटरेस्ट बाय डोनेशन, इंटरेस्ट का फिगर 60,000। अच्छा, डोनेशन 7 लाख का है, बट इनकम में सिर्फ 40% आएगा, और बिल्डिंग में 60%। निकालना पड़ेगा बच्चों। बोलो कितना आता है 40%? 2,80,000। तो बैलेंस बचा 420। बराबर है, 40% इनकम एंड 60% बिल्डिंग फंड। ट्यूशन एडमिशन टर्म, sir if depreciation percentage is not given, so how can we calculate on book and furniture? जमीन वही मुझे पढ़ाने का बेटा, मैं वो पढ़ाने के बाद आप ये डाउट पूछोगे चलेगा? बिलेट भी ओके बेटा? मतलब वो पढ़ाने, आज जो पढ़ा रहा वो पढ़ाने के बाद नहीं समझा तो ये डाउट पूछना, समझा तो ओके बोल देना। ओके बेटा, 15 लाख 65 4 लाख, 15,65 4 लाख। आपको खाली इतना समझ में आना कि जब क्लोजिंग बैलेंस बोलेंगे तो हिडन एडजस्टमेंट डेप्रिसिएशन होगा, इतना ठीक है। वो थियरी कैसे निकालते वो हम बाद में देखेंगे। ड्रामा रेंट लेगेसी, ड्रामा रेंट लेगेसी को कैपिटल बोला है। यस कर सकते हैं, मैं नहीं करता हूं। कर सकते हैं, बिंदास कर सकते हैं। चलो, मेरा ये ड्रामा हो गया, रेंट हो गया, लेगेसी हो गया। एक्सपेंस में आते हैं। सैलरी टीचिंग स्टाफ ऑफिस स्टाफ 15,855। प्रिंटिंग
27,000. Books. And furniture. अच्छा जरा बुक का टोटल करो. पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी का साथी। बराबर है ना? टोटल कंफर्म कर लेना. चलो बुक्स हो गया, फर्नीचर हो गया, ड्रामा, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी. ड्रामा, पोस्टेज, पोस्टेज, ड्रामा, पोस्टेज, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी, मैगजीन्स. ठीक है, सबका मैंने नाम लिख दिया. अभी अमाउंट लिखना है. 97,600. 97,600. $97,661, 6,500. फिर बैलेंस में 62,323. चलो कैश भी हो गया, बैंक भी हो गया. 6 2 8 8 और 5. परफेक्ट. तो देखा जाए तो मेरा रिसिप्शन पेमेंट हो गया ना. मूविंग टुवर्ड्स द एडजस्टमेंट. अपना गाना गा के हो गया, चल जान दे. अपने जैसा किया था वैसे ही करेंगे. इसको लास्ट में देखना है. 60% डोनेशन हो गया. आउटस्टैंडिंग सैलरी 70,000. आउटस्टैंडिंग सैलरी 70,000 आउटस्टैंडिंग सैलरी. देखो बच्चों, जेमिन ध्यान देना, अभी इंपॉर्टेंट है. सब एडजस्टमेंट हो गया. अब आते इधर. ये जो बैलेंस है 8,88,000, 3 लाख, ये कौन सा बैलेंस है? ओपनिंग क्लोजिंग. करंट ईयर का मेरा क्लोजिंग बैलेंस है. जेमिन स्पेशली ध्यान देना बेटा. अगर ये मेरा क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस में कहां पे लिखूंगा? क्लोजिंग बैलेंस में कहां पे लिखूंगा? इनर या आउटर?
ठीक है, मैंने लिख दिया। अब जरा फोकस करो, तुम्हारा टोटल वाला फिगर और आउटर वाला फिगर में कुछ तो डिफरेंस है। वो डिफरेंस इज नथिंग बट डेप्रिसिएशन। जमीन, समझा बेटा? इस तरह से डेप्रिसिएशन निकालना है। परसेंटेज भले नहीं दिया है बट क्लोजिंग अमाउंट दे दिया, मतलब जो डिफरेंस है दैट इज डेप्रिसिएशन। जमीन, समझा बेटा? और ये डेप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन बुक्स, फर्नीचर 1 लाख। हाँ, आराम से, कोई घाई नहीं, मैं वापस समझाएगा, टेंशन मत लो। हाँ लोपेस, इवन मी का मतलब मुझे समझ में आया कि आपको भी नहीं समझा करके। मैं बोला ना, रुको जरा। अमाउंट कैसे, अमाउंट 1 लाख और 104 आया, वो समझा क्या? पहले वो बताओ। ये अमाउंट समझा कैसे आया 1 लाख और 104? और भी स्टूडेंट है जिनको नहीं समझा, उन लोग वापस ध्यान दो। ये 1 लाख और 104 समझा? ये भी नहीं समझा? बेटा अगर मैं आपको बोलूं कि आपका टोटल 9 लाख है और आपके पास 8 लाख बचना चाहिए, इसका मतलब क्या? जरा ये कैलकुलेशन निकाल के दो। आपका इनर का टोटल 9 लाख है बट क्वेश्चन बोलता है कि आपका टोटल 8 लाख होना चाहिए। मतलब क्या? दोनों का डिफरेंस कितना? अरे यार, ये डिसोजा, लोपेस और जेमिन के लिए, बाकी लोग आंसर मत दो। फेबियन, 1 लाख समझा इधर का? तो जरा अभी ये और ये वाले फिगर में फोकस करो। तो अब समझा ये 1 लाख और 104 कैसे आया करके। अमाउंट का बात कर रहा हूं मैं फिलहाल। जेमिन, लोपेस, डिसोजा। ओके, जेमिन, जेमिन बेटा ये समझा 1 लाख और 104 कैसे आया? मतलब बुक का डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन। अमाउंट समझा कैसे आया? कॉन्सेप्ट नहीं, अमाउंट। ओके, अब मैं क्या बोलता हूं, तुम्हारा टोटल आ रहा था 4 लाख का, 4,04,000, बट क्वेश्चन बोलता है कि तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख है। तो असेट बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? जेमिन, लोपेस, डिसूजा। 4 से 3 लाख पे आ गया, मतलब असेट कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? असेट कब कम होता है? लॉस है, बराबर है, बट असेट कब कम होता है? कैन आई से दैट डेप्रिसिएशन इज द रीजन फॉर दैट रिडक्शन? अब समझा जेमिन, लोपेस, डिसूजा? तो जब क्लोजिंग दिया रहता है ना, तब परसेंटेज कभी नहीं दिया रहेगा। ऐसा मस्ती करेंगे ही नहीं वो। कुछ लोग के मन में ये भी डाउट रहेगा, सर इधर 4 लाख से 3 लाख पे हुआ, अगर 4 लाख से 5 लाख हो गया तो? वो तुम लोग को नहीं है। तुम्हारा 12वीं का लेवल है, तुम्हारा मेंदू बड़ा छोटा है, तो तुम लोग के लिए नहीं है। मिहिर, आई अप्रिशिएट योर आंसर बट नहीं। क्या बोला, समझा? तुम्हारे लेवल के लिए नहीं है वो, सीए स्टूडेंट लोगों के लिए है।
ठीक है, तो तुम में से कोई सीए करना चाहता है, लेवल अपना बढ़ाना चाहता है अकाउंट्स का, मोस्ट वेलकम। 12th के लिए इतना सा ही है बस। तुमको एक ही सोचना, असेट कम हुआ मतलब रिडक्शन, डेप्रिसिएशन, बस। ठीक है, तुमने डेप्रिसिएशन का 2 इफेक्ट दे दिया। अभी नेक्स्ट एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से सब हो गया है। सर अगर क्लोजिंग बैलेंस ओपनिंग बैलेंस से ज्यादा हुआ तो, सेल्विन मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही एक्सप्लेन किया। अच्छा, सेल्विन के क्वेश्चन को आंसर दो कोई। तुम लोग के लेवल के लिए ये नहीं है, हो ही नहीं सकता। नहीं बेटा, आउटस्टैंडिंग नहीं, मिहिर ने ऊपर आंसर दिया, एप्रिसिएशन होता है, बट उसको हम एप्रिसिएशन नहीं बोल सकते, उसके बहुत सारे अलग कॉन्सिक्वेंसेस है। ठीक है बेटा, हाँ, मतलब है, आप उसको आउटस्टैंडिंग नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं। अबे ज्यादा ये इडली चटनी मेंदू वड़ा बंद करो, वरना सच्ची में मिर्ची डाल के खिला दूंगा, सब जल जाएगा। ऐला इडली वड़ा मेंदू वड़ा डोसा ये सब निकाल रहे हैं। ठीक है, चलो अभी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज करते हैं। हाँ, नहीं तो मैं उसको समझा रहा हूँ, इधर बीच में खाने आने का नाम ले रहे, भूख लगता है रे, ऐसा बीच में नाम मत लिया करो।